नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में साथियों एक और सरकारी योजना की बात करेंगे। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसकी पात्रता और शर्तें क्या है, योजना की संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी साथियों आपके घर परिवार में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उसको राजस्थान सरकार निःशुल्क बिल्कुल फ्री में चार धाम यात्रा करवाएगी। तो साथियों ये योजना क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, इसकी शर्तें और नियम क्या है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे और उसकी अंतिम तिथि क्या है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और इसके दिशा निर्देश। साथियों राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा ये आम सूचना जारी की गई है। इस सूचना के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के बारे में बताया गया है। साथियों देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी पात्रता की बात करें तो दोस्तों आवेदक इसका राजस्थान में मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए, साथ ही दोस्तों आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ये तीन शर्तें महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी और दोस्तों 10 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यात्रा के संबंध में महत्वपूर्ण और इसकी विस्तृत दिशा निर्देश दोस्तों देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर devistan.rajasthan.gov.in नाम से दोस्तों लिंक जारी कर दिया गया है, वहां से आप इसमें स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर से करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने मोबाइल से भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी नजदीकी केंद्र पर जाकर वहां आवेदन करवा सकते हैं। साथियों राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में घोषणा की गई थी, नागरिकों के स्वास्थ्य और अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई जहाज से और इसके अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ जनों को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर अब एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाने की घोषणा की गई थी। तो साथियों उसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो इच्छुक आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इस योजना की विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ये देवस्थान विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश है। योजना का नाम वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 रहेगा। साथियों योजना का वर्ष 2013 से दोस्तों योजना शुरू हुई थी रेल और 2018 से हवाई जहाज यात्रा भी इसमें शामिल की गई। योजना का उद्देश्य दोस्तों इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति है, उनके जीवन काल में एक बार देश और देश के बाहर राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर किसी एक स्थान पर यात्रा करवाने के लिए राज्य की सुविधा और सहायता प्रदान की जा रही है। तीर्थ यात्रा का अनुमोदन ये राज्य सरकार द्वारा सभी यात्रा व्यय दोस्तों खर्च किया जाएगा। आपको किसी प्रकार कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। योजना में लाभार्थी को दोस्तों 50,000 रेल से और 6,000 वायुयान से यात्रा करवाई जाएगी, यानी हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा स्थानों की इसमें सूची दी गई है दोस्तों, एक इसमें रूट बनाया गया है। इसी रूट के अनुसार आप दोस्तों किसी भी एक रूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों रेल द्वारा यात्रा करवाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ। सेकंड नंबर में दोस्तों सुमेध सिक्कर, पावापुरी, वाराणसी और सारनाथ। तीसरे में मथुरा, वृंदावन, बरसावना, आगरा, अयोध्या। नंबर 4 में द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ और नंबर 5 में तिरुपति और पद्मावती। 6 नंबर में कामाख्या, गुवाहाटी। 7 गंगासागर, कोलकाता। 8 नंबर में जगन्नाथपुरी, कोणार्क। नंबर 9 में रामेश्वर, मदुरई। 10 में वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। 11 नंबर में गोवा के मंदिर व अन्य स्थान जो चर्चित स्थान है। नंबर 12 में महाकालेश्वर, उज्जैन, ओकाश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा। नंबर 13 पे बिहार शरीफ और नंबर 14 पे पटना साहिब, पटना बिहार और 15 पे हजूर साहिब, नांदेड़ और महाराष्ट्र। हवाई यात्रा से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हवाई जहाज से यात्रा हेतु चयनित तीर्थ स्थानों की सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी। उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने वालों के लिए पात्रता क्या रखी गई है, इसमें सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक आयु की उम्र होनी चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। आवेदक स्वयं और जीवन साथी आयकर दाता न हो। नंबर 3, आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग की राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया हो, यानी पहले आप सरकार की योजना का लाभ नहीं लिया हो।
नंबर 4, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न किए जाने के संबंध में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा। जो व्यक्ति यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत यात्री व जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है, वह इस योजना के किसी भी तीर्थ यात्रा हेतु पात्र नहीं होगा। यदि साथियों किसी भी स्थिति में इस प्रकार से कोई व्यक्ति पाया जाता है तो और यात्रा का उल्लंघन करता है तो उसका संपूर्ण व्यय जो खर्चा होगा उसका 25% से अधिक राशि दंड के रूप में ली जाएगी। इस योजना में भिक्षावर्ती योजना यापन करने वाले जो दोस्तों भीख मांगकर रहते हैं ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। साथ ही यात्रा है तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो, किसी संक्रमण रोग, टीबी, कॉन्जेस्टिव कार्डियो, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारियों, अपर्याप्तता और मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक का आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षों में इस योजना का अंतर्गत आवेदन तो किया था किंतु उनका नंबर योजना में यात्रा करने में चयन नहीं हुआ, ऐसे आवेदक पात्र होंगे, वह दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। रेल व हवाई जहाज यात्रा बर्थ रिक्त रहने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा पात्रता के पात्र है तो ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। साथ ही दोस्तों वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा संपन्न नहीं की गई है, ऐसे आवेदक भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही आवेदनकर्ता स्वयं, उसके जीवन साथी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय में सेवानिवृत्त और राजपत्र अधिकारी है तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होगी। जो दोस्तों गजेटेड ऑफिसर है और रिटायरमेंट हो चुके हैं वह भी दोस्तों इसमें आवेदन नहीं कर सकते। नियरता, अपात्रता, ऐसे व्यक्ति जिनको देवस्थान विभाग इस योजना के पूर्व में यात्रा पर रखी हो और आवेदक लॉटरी में चयन होने के बाद स्वेच्छा से यात्रा नहीं कर पाए हैं तो ऐसे आवेदक भी दोस्तों इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही वरिष्ठ जनों के लिए यात्रा करने के साथ ही मूल आवेदक के साथ ही उसका जीवन साथी और सहायक के रूप में एक व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं। जैसे आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक के रूप में किसी एक को ले जा सकते हैं, या तो दोस्तों पति पत्नी आप दोनों साथ सकते हैं। यदि पति पत्नी दोस्तों दोनों नहीं जा सकते, कोई एक अपने बेटे, बहू या किसी को आप अपने सहायक के साथ ले जा सकते हैं। साथ ही परंतु आवेदन करते समय आवेदक को इसके बारे में दोस्तों पहले से बताना होगा कि आप जीवन साथी को लेकर जा रहे हैं या किसी सहायक यात्री को आप लेकर जाने के इच्छुक है, उसका विवरण आपको देना होगा। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर ही सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही पति पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक के साथ ले जाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। यदि पति पत्नी की दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो आप सहायक को अपने साथ ले जा सकते हैं। यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है और उसके अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया है। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से कम है तो सहायक अनुमत नहीं होगा। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखें। किंतु पति अथवा पत्नी होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो भी आवेदक को आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। रेल यात्रा में सहायक यात्री का संबंध होना आवश्यक है। परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में आप ले जा सकते हैं। साथ ही नंबर 7, सहायक की अनुमत आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो ही दोस्तों आप सहायक के रूप में जा सकते हैं। और सहायक भी दोस्तों शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसको भी चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। यात्री जीवन साथी और सहायक यात्रा संबंधी दिशा निर्देशों की पालना हेतु बाध्य होगा और यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग द्वारा जो नियुक्त अधिकारी या प्रभारी होगा उसके दोस्तों समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों की उनको पालना करनी होगी। आवेदक को आवेदन में किन्हीं 2 नाम निर्देशितों के नाम जिसमें मोबाइल नंबर और अन्य विशेषताओं का विवरण देना होगा जिससे किसी आपात स्थिति में उनको तुरंत संपर्क किया जा सके। यात्रा में चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और यात्रा की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय और देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। चयनित यात्रियों को पूर्व में स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा से 15 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। उसका फॉर्मेट कैसा है उसके बारे में बात किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और जिलेवार अभ्यर्थियों का कोटा भी निर्धारित रहेगा, उसके अनुसार ही इसमें दोस्तों अंतिम रूप से चयन होगा। लॉटरी पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगी और इसमें प्रतीक्षा सूची भी रहेगी, यानी वेटिंग में भी आवेदकों को रखा जाएगा। जिससे कोई आवेदक नहीं जाता तो उसकी जगह उन आवेदकों को मौका दिया जा सके। तो साथियों इस प्रकार देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार ही दोस्तों आवेदकों को आवेदन करना है और आवेदन के साथ दोस्तों जो प्रक्रिया अपनानी जानी है उन सभी का निर्देशों की पालना करते हुए आप आवेदन करें। यदि दोस्तों लॉटरी में आपका चयन होता है तो आपको दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क 4 धाम यात्रा करवाई जाएगी। इसमें साथियों जो स्थान दिए गए हैं उसी जगह यात्रा होगी। जो सरकार द्वारा रूट निर्धारित किए गए हैं उन्हीं रूट पर दोस्तों आपको यात्रा करवाई जाएगी।
इसमें यात्रा दोस्तों 6000 आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से हवाई जहाज के लिए यात्रा का मौका दिया जाएगा और 50,000 आवेदकों को रेल यात्रा के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही इसमें आवेदक जो आवेदन करने वाले हैं उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र दोस्तों इस प्रारूप में बनाना होगा। इसमें जो चिकित्सा प्रमाण पत्र जो मूल आवेदक है उसके लिए और जो आपके सहायक के रूप में या जीवन साथी आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है उसका दोनों का अलग अलग चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी चिकित्सा अधिकारी से बनाना होगा। ये साथियों ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सारे दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा और यात्रा में जाने से पूर्व भी दोस्तों आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी होगा और आपकी चिकित्सा जांच होने के बाद ही आपको यात्रा पे भेजा जाएगा। तो साथियों जो भी वरिष्ठ नागरिक यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो गए 18 जुलाई से आवेदन शुरू हुए हैं जो 10 अगस्त तक रहेंगे। तो जो भी आवेदक दोस्तों राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो आपके परिवार में कोई भी 60 वर्ष से अधिक आयु का आपके परिवार का सदस्य है और उसको आप दोस्तों राजस्थान सरकार की इस योजना में यात्रा करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारे दिशा निर्देश दोस्तों आपको बता दिए गए हैं और आप देवस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से भी दोस्तों ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस योजना की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वेबसाइट पर संपर्क सूत्र दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस योजना की अधिक जानकारी भी और प्राप्त कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क सूत्र दिए गए हैं। ये वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा की योजना के संबंध में ही है तो साथियों आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी साथियों राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग की महत्वपूर्ण योजना जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।